Okay, so we are going to start with the chapter number 3, पॉलिटिकल अफेयर्स। जैसे आपको नाम से समझ गया होगा कि पॉलिटिकल अफेयर्स ये पूरा पॉलिटिक्स के ऊपर है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स चलती है उसके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ आपको पहले कुछ बता देता हूँ कि जैसे ये करंट अफेयर्स है ना, उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आते रहते हैं इन रियल लाइफ। तो उसी चीज को आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। तो जो करंट सिनारियो में रिसेंटली जो चीजें हुई है वो भी आपको पॉलिटिकल अफेयर्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा ना, वो भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको थोड़ा एक रीडिंग हैबिट डालना पड़ेगा। रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर आप स्टार्ट करो, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स और प्लस काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको थोड़े बहुत सिलेबस के बाहर से भी आ सकते हैं। तो आपको वो एक रीडिंग हैबिट आपका अगर इम्प्रूव होगा तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी ये पर्सन एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे है, तो वो ओवरऑल इंडिया की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। बट बिसाइड्स दैट उनके हाथ में और भी कोई डिपार्टमेंट है जो वो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में है। जैसे फर्स्ट, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो है ही। दूसरा, उनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन भी आता है। प्लस उनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इनके हाथ में है। तो इनके हाथ में टोटल तीन डिपार्टमेंट है। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, सेकंड इज एटॉमिक एनर्जी एंड थर्ड इज स्पेस। ठीक है, इसके लिए आपने देखा था जब चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था, तो वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में उन्होंने बैठ के वहां पे वो पूरा लॉन्च पूरा इवेंट देखा था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी इंचार्ज है, उनके हाथ में वो पूरा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को फंडिंग करना, एटॉमिक एनर्जी को फंडिंग करना, ठीक है, ये सब कुछ इनके हाथ में होता है। इनके अप्रूवल के बाद वो सब एक्टिविटी होती है। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो एक एक डिपार्टमेंट एक एक सेक्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं ये 3 पर्सन जो मेन डेजिग्नेशन पे है। फर्स्ट है राजनाथ सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम है इंडिया के लिए वेपन्स खरीदना, फाइटर प्लेन्स, चॉपर्स खरीदना। फिर इंडिया की जो बॉर्डर्स है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर उनको फोकस करना है। तो वो सब कुछ मिस्टर राजनाथ सिंह के कंट्रोल में है, बिकॉज ही इज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। देन आते हैं अमित शाह, जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन इनके कंट्रोल में है। देन आते हैं नितिन गडकरी, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जैसे अभी अमेंडमेंट आया था मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर मतलब जो पेनल्टीज थी, ठीक है, रूल्स वायलेशन करने की, उसमें बहुत ज्यादा हाइक किया गया था। तो वो इनके कंट्रोल के अंदर था। प्लस इनके साथ इनके पास और एक डिपार्टमेंट है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये उनके भी इंचार्ज है। तो नितिन गडकरी एक्चुअली 2 मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। ऐसे काफी सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके हाथ में दो दो मिनिस्ट्रीज दी जाती है। ठीक है, देन आते हैं सदानंद गौड़ा, जिनके हाथ में है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देन वन ऑफ द अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मिनिस्ट्री है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमन। इनके हाथ में और एक इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। जो CS से रिलेटेड रूल्स जब चेंज होते हैं ना, कंपनी से रिलेटेड रूल्स चेंज होते हैं, तो वो इनके अप्रूवल से होते हैं। ठीक है, देन आते हैं रामविलास पासवान, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड। देन आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स में और नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और उनके हाथ में और एक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड पंचायत राज। ठीक है, इनके हाथ में जो दिया है ना, ये बेसिकली रूरल एरियाज को फोकस जो करने के लिए एरियाज है वो दिया गया है। जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, फार्मर्स का वेलफेयर हो गया, पंचायत राज हो गया। तो ये
रूरल एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। देन रविशंकर प्रसाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कोई भी नए लॉज जब आते हैं, ठीक है, कोई मेजर अमेंडमेंट्स किए जाते हैं तो वो इनके थ्रू किए जाते हैं। तो लॉ मिनिस्टर्स जो है इंडिया में वो है रविशंकर प्रसाद। देन इनके हाथ में और एक मिनिस्ट्रीज है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हरसिमरत कौर बादल, जिनके हाथ में है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्लस उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स में और आते हैं थावरचंद गहलोत, जिनके हाथ में है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देन एस जयशंकर, जिनके हाथ में है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो पहले सुषमा स्वराज के हाथ में था, ठीक है। उनकी डेथ के बाद वो डिपार्टमेंट हैंडओवर किया गया एस जयशंकर को। तो आज जब भी कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी जब बात किया जाता है, लाइक इंडिया अगर कोई पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल टॉक कर रहा है या यूएन में कभी भी कोई भी चीज अगर बोलनी है, तो वो सब कुछ एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ही उनको ही सामने पुटअप किया जाता है, ठीक है। देन रमेश पोखरियाल, उनके हाथ में है मिनिस्टर ऑफ एचआर डेवलपमेंट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स में और स्मृति ईरानी, जिनके हाथ में है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ये दो मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं। देन अर्जुन मुंडा, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एंड है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये दो मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज इनके हाथ में हैंडओवर की गई है। प्लस और एक हाथ में उनके है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस की जाती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो सब चीजें, तो वो इनको सामने पुट अप किया जाता है और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर जाते हैं। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स में और प्रकाश जावड़ेकर, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देन पीयूष गोयल, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन मुख्तार अब्बास नकवी, जो माइनॉरिटी अफेयर्स उनके ऊपर फोकस करते हैं। देन और है कैबिनेट मिनिस्टर में धर्मेंद्र प्रधान, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। देन प्रहलाद जोशी, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देन एडिशनली और भी है कैबिनेट मिनिस्टर्स में अरविंद सावंत, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। देन गिरिराज सिंह, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। एंड गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसको छोड़ के ये तो थे कैबिनेट। अब वो कैबिनेट जो होते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, बट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट इंचार्ज भी फिर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका तो लिस्ट बहुत लंबा है, तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जैसे संतोष गंगवार, जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देन राव इंद्रजीत सिंह, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। देन है श्रीपाद येस्सो नायक, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। देन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन किरण रिजिजू, जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर्स इसकी वजह से फेमस नहीं होते, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो किरण रिजिजू का काम ये है कि जो भी ऐसे प्लेयर्स है जो अच्छा खेलते हैं, लोकल लेवल पे अच्छा खेलते हैं या कोई पर्टिकुलर लेवल पे अच्छा खेलते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। देन प्रहलाद सिंह पटेल,
जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। देन राजकुमार सिंह जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन हरदीप सिंह पुरी जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देन मनसुख मांडविया जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये आपको सारे नाम, उनके डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। आई नो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट बट पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में है और जी किशन रेड्डी नित्यानंद राय जिनके हाथ में होम अफेयर्स। श्रीपाद येसो नाइक अगेन, बट उनको और एक डिपार्टमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देन प्रताप चंद्र सारंगी जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देन मनसुख मांडविया जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देन अनुराग सिंह ठाकुर जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो निर्मला सीतारमन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में वही दो डिपार्टमेंट है जो निर्मला सीतारमन के कंट्रोल में है। देन दानवीर राव साहेब दादाराव जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन बाबुल सुप्रियो जो फेमस सिंगर है, ठीक है, उनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन धोत्रे संजय शामराव इनके हाथ में है एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन रामेश्वर तेली जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देन कृष्णपाल रामदास आठवले, रतन लाल कटारिया जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रामदास आठवले कौन है वो मैं आपको अगर याद करा दूं, जिन्होंने बीच में एक बहुत मीम भी बने थे उनके ऊपर, जैसे वो गो कोरोना गो करके जो एक मीम आया था जो बहुत फेमस हुआ था, तो वो जो पर्सन ने किया था वो है रामदास आठवले, ठीक है। देन वी मुरलीधरन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देन साध्वी निरंजन ज्योति जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देन सुश्री देवश्री चौधरी जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन अश्विनी कुमार चौबे जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन अर्जुन राम मेघवाल जिनके हाथ में है पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। देन हरदीप सिंह पुरी एंड सोम प्रकाश, ये दोनों को जॉइंटली दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन फग्गन सिंह कुलस्ते जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड किरण रिजिजू अगेन जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और है लिस्ट में संजीव कुमार मल्यान एंड प्रताप चंद्र सारंगी जिनके कंट्रोल में है एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीडिंग एंड फिशरीज। देन रतन लाल कटारिया जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो क्लोजली प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो वही डिपार्टमेंट हैंडल करे जो पीएम के हाथ में, पीएम्स ऑफिस, पीएमओ जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। देन जनरल वी के सिंह, ये एक टाइम पे मिलिट्री में होते थे, जिनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। देन पुरुषोत्तम रूपाला कैलाश चौधरी, ये दोनों को जॉइंटली दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देन अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा जिनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और एक है लास्ट में रेणुका सिंह सरुता जिनके हाथ में है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो डिफिकल्ट है बट ये लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ट्राई टू लर्न इन अ प्रॉपर वे बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। देन हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर्स, कि कुछ न्यू गवर्नर्स है ना अपॉइंट किए गए थे इन 2019, तो कौन से थे? सो तमिलसई सौंदरराजन जिनको तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया। देन कालराज मिश्रा जिनको राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट किया गया। देन बंदरू दत्तात्रेय जिनको हिमाचल प्रदेश में एज अ गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया।
देन आरिफ मोहम्मद खान फॉर केरला एंड भगत सिंह कोश्यारी फॉर महाराष्ट्र। ये सारे के सारे 5 गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट हुए थे 1 सितंबर 2019 को। अभी देखो यहाँ पे ना एक चीज गवर्नमेंट क्या करता है कि जब भी नए गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं ना तो वो लोग जनरली शफलिंग कर देते हैं कि आज कोई राजस्थान में है, ठीक है, उसको उठा के हिमाचल प्रदेश में रख दो, जो केरला में है उसको उठा के महाराष्ट्र में रख दो, जो महाराष्ट्र में है उसको उठा के राजस्थान में रख दो। ये शफलिंग होती है। बहुत कम टाइम ऐसे है कि कोई प्रॉपरली नया अपॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, बट वो कभी कभी ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो शफलिंग से ही गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। जैसे मैं देखो आपको शफलिंग बताता हूँ, ये है शफलिंग। सो हिमाचल प्रदेश गवर्नर कालराज मिश्रा वॉज ट्रांसफर टू राजस्थान। जो राजस्थान के आज गवर्नर है कालराज मिश्रा, वो पहले हिमाचल प्रदेश के होते थे। एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर Bandaru Dattatreya was appointed in his place as a governor of Himachal Pradesh and Kalraj Mishra will be replacing Kalyan Singh in Rajasthan। तो राजस्थान के पुराने गवर्नर थे कल्याण सिंह, जिनको रिप्लेस करके नए बन गए कालराज मिश्रा। ठीक है। देन फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान was appointed as the governor of Kerala। Arif Mohammad Khan replaces a former CJP Sathasivam whose 5 years terms came to an end। Senior BJP leader Bhagat Singh Koshari was appointed as a new governor of Maharashtra। तो महाराष्ट्र का जो पुराना गवर्नर था उसको हटा के नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वुड बी सक्सेडिंग विद्यासागर राव। तो पुराने महाराष्ट्र के गवर्नर कौन थे? विद्यासागर राव थे, जो टर्मिनेट हुए, उनका टेन्योर खत्म हुआ, तो उनकी जगह पे नए अपॉइंट हुए जो है भगत सिंह कोश्यारी। तो जैसे मैंने बताया था ना कि एक दो ऐसे होंगे जो शायद नए अपॉइंट होते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं वो एक दूसरे की स्टेट के साथ शफलिंग ही करके अपॉइंट हो जाते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। जो डिफेंस को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके जो भी प्रोसीजर्स है, ठीक है, वो सब, उसकी जो एग्जाम्स होती है, वो सब कुछ होता है, उसमें एक कमिटी फॉर्म की गई थी जो पर्टिकुलर वो प्रोसीजर के ऊपर ही ध्यान देगा। ठीक है। So Defense Ministry approved this committee. Committee will review the defense procurement procedure. The committee has been formed under the chairmanship of Director General। DG के डायरेक्टली कंट्रोल में ये कमिटी को फॉर्म किया जाएगा और DG वो कमिटी के चेयरमैन की पोस्ट पे रहेंगे। Aim is to speed up the procurement and incorporate suitable changes in order to strengthen the center's Make in India initiative। Then हाँ, और एक चीज उसमें था कि जिसमें जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें ना, वो सारी की सारी चीजें उसमें कवर होती है। ठीक है। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया आज काउंट किया जाता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आप देखोगे कि कुछ क्राइटेरियाज है, अगर वो क्राइटेरिया में मेरी कंपनी आती है तो मुझे CSR के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, अगर वो क्राइटेरिया में आ गई तो अपने प्रॉफिट का एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, समझो 2%, तो 2% आपको कंट्रीब्यूट करना है फॉर CSR एक्टिविटी। CSR एक्टिविटी ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोशल पर्पस के लिए फंड यूज किया जाता है। तो वो कमिटी को एक फॉर्म किया गया जो CSR की एक्टिविटीज, कंपनी की CSR के जो भी फंडिंग्स होती है उसमें वो लोग ध्यान देंगे। So committee is chaired by Mr. Injeti Srinivas, Secretary MCA, on recommendation of Finance Minister। Then the main recommendation, जैसे देखो मैं main recommendation यहाँ पे बता देता हूँ कि जिनको CSR कंपलसरी है वो CSR जब फंड कंट्रीब्यूट करेंगे तो CSR में कौन सी चीजों में फंड जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसका ये कमिटी ध्यान रखेगा। ठीक है। वो फंडिंग का वर्क फ्रेम, पॉलिसीज, ये सब कुछ कैसा होगा, ये सब कुछ ये कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन आता है नेक्स्ट हाई पावर्ड कमिटी ऑफ CM कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। देखो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री काउंट होता है, बट धीरे धीरे ना एग्रीकल्चर बहुत डाउन होता है या हो रहा है।
तो उसका एक रीज़न है कि मे बी फार्मर्स को प्रॉपर टेक्निक नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं हो रही है। तो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हाई पावर्ड कमेटी, जो इंडिया में एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। क्योंकि आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो भी अगर फार्मर्स तक पहुंच गई और वो अगर एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, तो जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कमेटी फॉर्म की गई। कमेटी के चेयरपर्सन है देवेंद्र फडणवीस, जो एक टाइम पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। Then main intention is to raise the income of farmers, and there are total 9 members in the committee. Committee is also working for agricultural development, infrastructure along with the logistic development. देखो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? काफी टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ है लेकिन वो मार्केट तक कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? पुअर लॉजिस्टिक की वजह से। लॉजिस्टिक का मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक लाने के लिए जो सप्लाई चेन होती है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो ट्रांसपोर्टेशन कभी नहीं हुआ, कभी ट्रांसपोर्टेशन ब्रेक डाउन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में कभी डिले हो गया, तो उसकी वजह से जो काफी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो पेरिशेबल नेचर के, जिसकी लाइफ बहुत कम होती है, हो सकता है वो कस्टमर तक आते आते खत्म हो जाए, उसकी लाइफ खत्म हो जाए। तो ये सब जो लॉजिस्टिक इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए भी ये कमेटी को फॉर्म किया गया था। देन एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के लिए कि असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर का कैलकुलेशन रखा जाएगा। क्यों? जब आर्टिकल 370 हटाया तो एक इंडिया की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट करना है, एंड जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। जो हम लोग, ये जो पार्ट है वो अपने से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो जब आर्टिकल 370 हटाया तो ऑब्वियसली अब वो एक स्टेट है, तो जिसकी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। तो इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई, 3 मेंबर्स वाली कमेटी। ठीक है, तो 3 members panel is constituted by the union government for Jammu and Kashmir, and committee will be headed by संजय मित्रा। वो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे। ये कमेटी को मित्रा कमेटी भी बोला जाता है। ऑब्वियस रीजन, क्योंकि उसके चेयरपर्सन है संजय मित्रा। देन ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको न्यूज़पेपर आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, वो नए अपॉइंट हुए जिनका नाम है जेपी नड्डा। ठीक है, तो करंट बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थे, आई मीन है। उनके पहले, ठीक है, अमित शाह थे जो 5.5 इयर्स तक बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट, मतलब वो जब प्रेसिडेंट थे तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। बट जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म किया गया तो अमित शाह को होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में उनको रखा गया। इसके लिए यहाँ पे एक नए पर्सन को अपॉइंट किया गया जो है जेपी नड्डा। एंड बीजेपी का हेडक्वार्टर जो है दैट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, एक नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए आरबीआई पे जिनका नाम है माइकल पत्रा। तो माइकल पत्रा जो अर्लियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के, अब वो न्यू डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं। सो हिज अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, दैट इज एसीसी। ओके, देन अप्रूव्ड फॉर 3 years, इनका अपॉइंटमेंट वन शॉट 3 years के लिए किया गया है। Then Viral Acharya resigned in July 2019, was deputy governor before Michael Patra। तो जब माइकल पत्रा अपॉइंट हुए उनके पहले वो पोस्ट पे थे विरल आचार्य, जिन्होंने जुलाई 2019 में रिजाइन किया था। एंड जो माइकल पत्रा जो डेप्यूटी गवर्नर है उनके हाथ में 4 डिपार्टमेंट दिए गए हैं जो उनके डायरेक्टली कंट्रोल में होंगे। तो कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, पॉलिसी रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड लास्ट वाला है डिपार्टमेंट मॉनिटरी पॉलिसी। तो ये 4 डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन के हाथ में दी गई है। देन इंडिया के लिए प्राउड चीज है, ये प्राउड मोमेंट बोल सकते हो तुम लोग। क्वींस काउंसिल, एडवोकेट हरीश साल्वे, जिनको अपॉइंट किया गया था एज अ सीनियर, जो एक्चुअली जो सीनियर एडवोकेट है जिनको अपॉइंट किया गया था क्वींस काउंसिल फॉर कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये
क्वीन के एज अ काउंसिल अपॉइंट हुए हैं, जो यूके की क्वीन है उनके काउंसिल अपॉइंट हुए हैं हरीश साल्वे, जो ओरिजिनली एक इंडियन है, ठीक है, जो सीनियर इंडियन एडवोकेट है। इन्होंने, आपको शायद याद होगा कि नहीं, आई डोंट नो, मैं आपको बता देता हूँ, जो कुलभूषण जाधव का जो केस था, जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब वो केस चला था, तो उनको जो डेथ पेनल्टी दी थी पाकिस्तान की कोर्ट ने, वो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आईसीजे में जब मैटर आया था, इंडिया ने ये मैटर उठाया था, तो इंडिया पाकिस्तान ने जब आर्ग्यूमेंट की थी, इंडिया के लॉयर ने और पाकिस्तान के लॉयर ने, तो उसमें हरीश साल्वे ने वो केस जीता था और उनकी डेथ पेनल्टी को स्टॉप कराया था इंटरनेशनल लेवल पे, और वो भी उन्होंने फीस चार्ज की थी 1 रुपी फॉर दैट। सो इट्स प्राउड मोमेंट कि ए पर्सन को अपॉइंट किया गया एज अ क्वींस काउंसिल, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट अनाउंस किया गया था 13 जनवरी 2020 को, लेकिन ऑफिशियली अपॉइंटमेंट हुआ था 16 मार्च 2020 को, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ 4 न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 4 नए जजेस को अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो टोटल न्यू स्ट्रेंथ बन गई 34, प्रीवियस स्ट्रेंथ थी 31। अपॉइंटमेंट डिक्लेयर किया गया था 18 सितंबर 2019 को, और वो 4 जजेस जो नए अपॉइंट हुए वो कौन है, तो वो हम लोग देखते हैं। चीफ जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, जो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जज थे। देन चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सर्व कर रहे थे एज अ जज। देन चीफ जस्टिस एस ए रविंद्र भट्ट, जो राजस्थान में हाई कोर्ट में सर्व कर रहे थे। एंड चीफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जो केरला के हाई कोर्ट में जज थे, ओके। तो ये 4 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, कि एक नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया था फॉर पीएम, जो डायरेक्टली पीएम को एडवाइस और उनके कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहेगा। तो वो डॉक्टर है पी के मिश्रा है, जिनको अपॉइंट किया गया था। न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा, जिनको अपॉइंट किया गया था। एक्स कैबिनेट मिनिस्ट्री थे पी के सिन्हा, ठीक है। एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा। एंड न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं राजीव गौबा। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंटली है वो है डॉक्टर पी के मिश्रा। वो जिनकी जगह पे आए उनके पहले थे नृपेंद्र मिश्रा। जो न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी है वो है राजीव गौबा, और उनके पहले थे पी के सिन्हा, ठीक है। प्रिंसिपल एडवाइजर है पी के सिन्हा फ्रॉम 11 सितंबर 2019 से। देन न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, जो अभी मैंने आपको बताया। सो राजीव गौबा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर 2 years. He was appointed by Appointments Committee of the Cabinet, ACC के थ्रू इनको अपॉइंट किया गया है। Before this, Rajiv Gauba was the Secretary of Home Affairs and he is the 32nd Cabinet Secretary of India, ठीक है। 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी की मतलब वो पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, ओके। देन आते हैं नेक्स्ट न्यू सीईओ ऑफ आईबीएम, ठीक है। सो अरविंद कृष्णा, अगेन आईबीएम इंटरनेशनल कंपनी, जिनके सीईओ एक इंडियन बन गए। सो इंडियन ओरिजिन अरविंद कृष्णा has been appointed as a new CEO of IBM, replacing Virginia Rometty. He is currently working with the IBM for cloud and data platform. मतलब वो जो काम कर रहे थे, जो सेगमेंट हैंडल कर रहे थे, वो था क्लाउड एंड डेटा प्लेटफॉर्म। He will take hold from 6th April 2020. He is responsible for IBM security, research wing, cognitive applications and IBM cloud. इनके ऊपर डायरेक्टली इनका कंट्रोल होगा और ये सेक्टर को वो हैंडल करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। यहाँ पे है ना, हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज डिजाइन की थी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, फार्मर्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए, एजुकेशन के लिए। तो वो स्कीम क्या है, ठीक है। कुछ स्कीम्स हेल्थ के लिए भी बनाई गई थी। तो ये सब स्कीम्स में है क्या, कब बना था, क्या इंटेंशन से बनाया गया था, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट पर्पज है, ठीक है। हर एक सेक्टर के जो बेसिक सेक्टर्स है, लाइक फार्मर का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, देन हेल्थ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर।
तो सबके लिए कोई ना कोई स्कीम्स बनाई गई है, तो वो हम लोग स्कीम्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।